नेपाल यूं तो एक छोटा सा देश जहां सिर्फ 3 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है, पर एक ऐसा देश जिसे विश्व का इकलौता हिंदू राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त है। कहने को तो एक ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या पड़ोसी देश भारत के किसी भी बड़े राज्य से बहुत कम है, पर एक ऐसा राष्ट्र जहां इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद भी 123 से ज्यादा प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक ऐसा देश जहां विश्व की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा दी माउंट एवरेस्ट सर उठाए खड़ी है गाइस। एक ऐसा देश जो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटियों का अधिपति है, यानी दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 चोटियां नेपाल राष्ट्र में है गाइस। एक ऐसा देश जहां बिना वीजा और पासपोर्ट के भी बड़ी आसानी से जाया जा सकते हैं। एक ऐसा देश जो कहने को तो छोटा है पर आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, नेपाल राष्ट्र। मैं बचपन से नेपाल के कुछ ऐसे लोगों को देखता आया हूँ जो अक्सर काम के चलते मेरे गांव में आया करते थे। गाइस, मेरा गांव उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के छोटे से टाउन थल से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे बसा है। तो नेपाल के पड़ोसी राज्य और पड़ोसी जिले से होने के कारण नेपाल का सबसे नजदीकी बॉर्डर मेरे घर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है गाइस, जौलजीबी, जहाँ विशालकाय काली नदी इंडिया नेपाल बॉर्डर का काम करती है। तो जब भी मैं जौलजीबी या धारचूला को जाता था तो काली नदी के पार नेपाल देखकर वहां जाने की एक ललक सी पैदा हो जाती थी। सोचता था कब आएगा वो दिन, पर कभी आज तक अच्छे से नेपाल एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिल पाया था। बस एक बार झूलाघाट से पार नेपाल जाकर वहां कुछ घंटे जरूर बिताए थे, पर अच्छे से नेपाल घूमना कभी नहीं हो पाया था गाइस। वो कहते हैं ना, अच्छे प्लान्स अचानक ही बनते हैं। ये कहानी आज से लगभग 1 महीने पहले की है गाइस, जब अचानक से मुझे पापा के साथ पशुपतिनाथ मंदिर जाने का मौका मिला। एक ऐसा मंदिर जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवधाम है, यानी पशुपतिनाथ मंदिर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के तट पर बसा हुआ है। जबकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पशुपतिनाथ मंदिर के प्रांगण के बीचों बीच से होकर बागमती नदी बहती है, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर का प्रांगण बहुत दूर तक फैला हुआ है गाइस। विश्व के सबसे बड़े शिवधाम में जाने का मौका था और उस मौके को ऐसे ही जाने देते ये तो होने नहीं वाला था यार। अब मुझे इंतजार था तो बस उस दिन का जब हमने पशुपतिनाथ मंदिर के लिए काठमांडू को निकलना था। 16 मई को नंदाकुंड से लौटने के बाद 18 मई वो तारीख थी गाइस जब हम लोगों ने भारत से नेपाल के लिए अपना ये सफर शुरू करना था। अगर पिछली वीडियो में नंदाकुंड का एक्सट्रीम ट्रैक आप लोगों ने देख लिया तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि वो ट्रैक हमारे लिए कितना कठिन साबित हुआ था। उस ट्रैक की थकान भी नहीं उतरी थी कि 17 मई को बस एक दिन का आराम लेने के बाद 18 मई हमें काठमांडू के लिए निकलना था। अपने घर से काठमांडू पहुंचने के लिए हमको लगभग 1000 किलोमीटर का सफर तय करना था। तो ये सफर बहुत लंबा रहने वाला था गाइस। मेरे होम टाउन से नेपाल जाने का सबसे करीबी रास्ता जौलजीबी से होकर जाते हैं गाइस। जौलजीबी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत नेपाल बॉर्डर पे बसी एक छोटी सी मार्केट है जो मेरे घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। पर जौलजीबी में काली नदी के पार गाड़ी लेकर नेपाल जाने के लिए कोई भी सड़क नहीं बनी है गाइस। बस एक कच्ची ब्रिज यानी झूला पुल है जिससे होकर आप पैदल नेपाल जा सकते हैं, पर गाड़ी या बाइक में नहीं। पर हम लोग गाड़ी से नेपाल जाने वाले थे गाइस, तो हम लोगों को नेपाल जाने के लिए एक ऐसे बॉर्डर में जाना था जहां से हम अपनी गाड़ी में नेपाल जा सकते थे, बनबसा। बनबसा उत्तराखंड के चंपावत जिले में इंडिया नेपाल बॉर्डर पे बसा एक छोटा सा टाउन है जहां महाविशालकाय शारदा नदी होकर बहती है गाइस, जो बनबसा में इंडिया नेपाल बॉर्डर का काम करती है। और मेरे घर से सबसे शॉर्ट रूट से बनबसा लगभग 213 किलोमीटर दूर था। और रूट कुछ ऐसा था गाइस, थल से पिथौरागढ़ होते हुए लोहाघाट और चंपावत क्रॉस करते हुए टनकपुर से 10 किलोमीटर दूर बनबसा। पर लॉन्ग रूट में काठमांडू जाने से पहले गाड़ी में कुछ चीजें ठीक करानी थी जो हल्द्वानी में ही पॉसिबल थी गाइस। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने घर से हल्द्वानी तक जाना था। वहां गाड़ी का काम कराने के बाद खटीमा होते हुए लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करके बनबसा पहुंचना था। और ये रूट पिथौरागढ़ वाले रूट से लगभग 90 किलोमीटर ज्यादा था। हेलो गाइस, तो फिलहाल के लिए मैं गाइस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और जैसे टाइटल देख के, थंबनेल देख के, इंट्रो देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। भाई अगर मैं आज से लगभग 2 दिन पहले की बात बताऊँ ना, मैं एक बहुत खतरनाक ट्रैक कंप्लीट करके आया हूँ और बस मुझे बीच में 1 दिन का गैप मिला और आज हम लोग काठमांडू के लिए निकल रहे हैं।
अभी हम अपने घर से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर होंगे। सेरा घाट नाम की एक जगह आती है, वो हमने क्रॉस कर दी है और यहाँ से हमें हल्द्वानी जाना है। हल्द्वानी से शायद खटीमा होते हुए बनबसा होते हुए बनबसा से हम लोग फिर नेपाल बॉर्डर में एंटर करेंगे। जब मैं छोटा था तो मैं सोचा करता था यार कि काठमांडू कैसा सा शहर होगा, मतलब कितना डेवलप होगा और वहाँ पे लोग कैसे से रहते होंगे, और बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब में देखते गया तो पता चला भाई काठमांडू एक ब्यूटीफुल सिटी है, जो एक बहुत बढ़िया शहर है, बहुत बड़ा शहर है और एक ऐसा शहर है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। तो मैंने ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें काठमांडू के बारे में देखी हुई थी। मैं एक बार वैसे नेपाल गया हुआ हूँ, झूला घाट आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, लेकिन कभी आज तक नेपाल में स्टे नहीं किया। तो पहली बार आज ऐसा हो रहा है कि मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, दूसरे देश की राजधानी में एंटर करने वाला हूँ और इस ट्रिप का मेन मोटिव है पशुपतिनाथ मंदिर एक्सप्लोर करना गाइस, क्योंकि पशुपतिनाथ मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा शिव मंदिर है और अगर सबसे बड़ा शिव मंदिर है भाई तो जाना तो बनता है यार। अभी मैं गाड़ी में सोया हुआ था, इस कारण से शायद आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, वो एनर्जी नहीं लग पा रही होगी। लेकिन भाई आगे आगे जैसे हम हल्द्वानी पहुंचेंगे, हल्द्वानी से आगे मैं खटीमा कभी नहीं गया, हल्द्वानी से आगे खटीमा को निकलेंगे, उसके बाद जैसे नेपाल आएगा गाइस, दूसरी कंट्री आएगी और इस बार तो भाई हम नेपाल में पूरा 4-5 दिन रुकने वाले हैं यार। तो ये वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है गाइस, लास्ट तक देखना। अभी यहाँ से आगे चलेंगे, आपको हल्द्वानी के कुछ सीन्स दिखाऊंगा। इस वीडियो को छोटा रखूंगा जब तक हम लोग नेपाल बॉर्डर में एंटर नहीं कर लेते, जल्दी जल्दी आपको शॉर्ट्स दिखाते रहूंगा। लेकिन जैसे ही भाई एक बार नेपाल कंट्री लग गई, वहाँ से भाई मजे आ जाएंगे। तो भाई फिलहाल के लिए पापा लोग पीछे कहीं एक मंदिर है वहाँ पे जा रखे हैं बैठने के लिए और मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ। आगे के सीन आपको थोड़ी देर बाद दिखाते हैं, अभी आगे आपसे मिलते हैं गाइस। तो भाई इस वक्त हमें धौलछिना की मार्केट में अब यहाँ पे खाना खाते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे गाइस, हल्द्वानी जाने। भाई धौलछिना एक ऐसी जगह है ना, अगर आप यहाँ पे गर्मियों में भी आओ तो आपको काफ़ी अच्छी ठंडक महसूस होगी इस जगह पे। तो यहाँ से फटाफट आगे चलते हैं गाइज, अब ऐसे ही हल्द्वानी पहुँचते फटाफट से, उसके बाद हल्द्वानी से आगे का सफ़र आपको दिखाएंगे। और जब तक हम नेपाल नहीं पहुँच जाते पूरा एक ही दिन का सफ़र रहेगा गाइज। उसके बाद जैसे नेपाल पहुँचते हैं फिर डेज़ के हिसाब से आपको अलग अलग वीडियोज़ दिखाएंगे। क्या रेट दे रहा है? 50 रुपया 50 रुपया पाव। 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। ठीक है यार, ठीक है, बना ले दिहाड़ी तगड़ी। अरे हमने खरीद लाते हैं। तूने खरीदा या तोड़ के लाया? खरीद लाते हैं, गाँव लाते हैं, अच्छा दे दिया। लमगड़ा से लाते हैं, हम खरीदते हैं। अच्छा यार, लमगड़ा से। यार गाइस इस वक्त मैं लोधिया में और यहाँ पे देखिए शानदार चाय का लुत्फ उठा रहे हैं भाई यार। ये जैसे आपको पता है भाई, ये ट्रिप है काठमांडू की, और जब तक भाई रास्ते में से चाय पीते हुए ना चलो ना, मज़े नहीं आते भाई। अब जब चाय का कप हाथ में आए तो सुकून मिलेगा गाइस।
गाइस शाम को दिन ढलने से पहले ही हम लोग हल्द्वानी पहुंच गए थे। हल्द्वानी में गाड़ी का काम पूरा होने के बाद अब हमको हल्द्वानी से सितारगंज और नानक मत्ता होते हुए खटीमा से 15 किलोमीटर आगे बनबसा तक जाना था। अगर खटीमा की बात करें तो खटीमा उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले में है, जो जिले की एक तहसील के रूप में जाना जाता है और बनबसा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पे है। खटीमा समुद्र तल से लगभग 300 मीटर की ऊंचाई में बसा हुआ है गाइस। तो खटीमा से 15 किलोमीटर का सफर तय करके हम लोग भारत नेपाल बॉर्डर के एक छोटे से टाउन बनबसा में पहुंचे। बनबसा उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में समुद्र तल से लगभग 450 मीटर की ऊंचाई में बसा एक छोटा सा टाउन है, जहां आज की रात हम लोगों ने स्टे करना है। तो बनबसा तक का आज का ये सफर कुछ ऐसा रहा गाइस। कल मॉर्निंग में लगभग 6 बजे हम लोगों ने बॉर्डर की तरफ निकलना था। तो कल के दिन को लेकर एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही थी गाइस, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं सिर्फ ट्रैक्स ही करता रहा, पहाड़ ही चढ़ता रहा। ये पहली बार था गाइस जब मैं किसी दूसरे देश की यात्रा को निकला था, और वो भी एक ऐसा देश जो कुछ सालों से मेरा ड्रीम प्लेस रहा है और भारत राष्ट्र के साथ एकता और प्रेम के अटूट बंधन से बंधा हुआ है। तो होप करता हूँ गाइस आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से दे देना और पर्वतवासी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो डे 2 की वीडियो बहुत जल्द गाइस आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, लगभग 1 हफ्ते के अंदर। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।